अक़लियत के भाई को ही राज्यसभा जाना चाहिए और हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हिना साहिबा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। हम क्या कर सकते हैं? देश के गृह मंत्री है, आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ और बिसात बिछाने के लिए, आग लगाने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, चूंकि होली आ रही है में है तो गृह मंत्री है, उनके पास अगर नहीं फाइल होगा तो किनके पास फाइल होगा? तो हम ये कहते हैं कि आपको अगर हिम्मत है तो सारे विपक्ष के लोगों का फाइल खोलिए और आपको जो कार्रवाई करना करे, हम सामना करने को तैयार हैं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार में 5 राज्यसभा की सीट खाली हुई है। हालांकि एनडीए की तरफ से दावा है कि 5 राज्यसभा सीट पर एनडीए के नेता ही जाएंगे, लेकिन आरजेडी के नेता भी यह दावा कर रहे हैं कि एक सीट पर हमारा दावा है और एमआईएम भी समर्थन करेगी। हिना साहब को कह रहे हैं कि हम लोग राज्यसभा भेजेंगे। टीएसपी के विधायक है, कद्दावर नेता है भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजने का काम आरजेडी करेगी तो एमआईएम भी समर्थन करेगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भाई वीरेंद्र, सुनिए इस वीडियो। असल में है क्या? असल में है, आप लोग अगर ये कहते हैं कि अमित शाह आ रहे हैं तो जाकर फूल बिछाइए। आप लोग आ रहे हैं तो हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? देश के गृह मंत्री है, आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ और बिसात बिछाने के लिए, आग लगाने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, चूंकि होली आ रही है तो सांप्रदायिक सौहार्द को ही बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। और यहाँ कोई घोषपेटिया यहाँ नहीं है। वो जब चुनाव होता है जिन राज्यों में, वहाँ ये करते हैं और यहाँ भी इस तरह का काम कर रहे हैं। काला चिट्ठा खोलेंगे, भगवान करे काला चिट्ठा खोले, अच्छी बात है ना। उन्होंने आपने जो कहा था कि हिना साहब को टिकट दिया जाना चाहिए। सुनिए, ऑनलाइन बच्चे के लिए ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के एक सवाल है कि सम्राट चौधरी डायरेक्ट सदन में ये कह रहे हैं कि सबका जो है मेरे पास असल में है तो गृह मंत्री है, उनके पास अगर नहीं फाइल होगा तो किनके पास फाइल होगा? तो हम ये कहते हैं कि आपको अगर हिम्मत है तो सारे विपक्ष के लोगों का फाइल खोलिए और आपको जो कार्रवाई करना करे, हम सामना करने को तैयार हैं। एक सवाल है कि सम्राट चौधरी गाड़ी से चल रहे हैं तो राजा का बेटा को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई वीरेंद्र जी, आप हटिए। गाड़ी से चल रहे थे, राजा का बेटा को पेट में हम लोग को तो पता नहीं है। अब जिनको बुलेट प्रूफ पर चलना है, जो गृह मंत्री हैं उनको भी बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलना पड़े, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको तो खुली गाड़ी पर और चलनी चाहिए कि हमारा जो शासन है बहुत ही अच्छा है और शासन अच्छा से चल रहा है। चौधरी ने कहा है कि आरजेडी के सभी नेताओं की फाइल हमारे पास है, गृह विभाग हमारे पास है, तो हम सबका फाइल रखे हैं। निश्चित रूप से वो गृह मंत्री हैं तो निश्चित रूप से हर विधायकों का फाइल, पूरे सदन के विधायकों का फाइल उनके पास होगा। ये कौन गलत बात है? फाइल तो निश्चित रूप से उनके पास होगी। कहने का अर्थ है कि हम सबकी करनी जानते हैं कौन क्या कर रहा है, कहने का संदर्भ ये था सर। तो हम तो कहेंगे कि अगर हम लोग में 25 विधायक हैं और महागठबंधन के 35 विधायक हैं, तो आपको अगर लगता है कि किनको गिरफ्तार करना है, किनको नहीं करना है, कर लीजिए, अच्छा रहेगा। कानून का हम लोग पालन करेंगे। अगर यही कहकर डराना चाहते हैं तो विधायक आरजेडी का कोई डरने वाला नहीं। क्या आप लोग कहते हैं ना कानून का राज नहीं, कह रहे यहाँ सब कानून। मैं तो कह रहा हूँ कि कानून का राज खत्म हो गया। यहाँ अब देख कर कानून बनाया जाता है कि किसको कानून के शिकंजे में कसना है, किसको बचाना है। ऐसा जेल बन रहा है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है भाई। और विपक्ष का नेता कोई ये है, मैंने डरने वाला है क्या? विपक्ष का कोई नेता डरने वाला नहीं है। कानून का सम्मान करते हैं, जो कानून को तोड़ेगा वो जाएगा जेल। दफादार चौकीदार पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका एकदम लाठीचार्ज करना एकदम गलत था। और चौकीदार दफादार के जो मांग है
उसका मैं समर्थन करता हूँ। हिना साहब राज्यसभा को लेकर के आपने अपनी बात कर रहे थे, हिना साहब राज्यसभा पे। भाई मैं एक बार बोल देता हूँ फिर दोबारा नहीं बोलता हूँ। आप अगर कल नहीं होगा तो किसी से ले लीजिएगा। नहीं, अकलियत समाज के लोग ही जाना चाहिए राज्यसभा, क्योंकि MIM मैं आज भी अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ कि अकलियत के भाई को ही राज्यसभा जाना चाहिए और हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हिना साहिबा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र का हिना साहब को लेकर के कह रहे हैं कि हमारा मानना है कि अगर हिना साहब को राज्यसभा भेजते हैं तो MIM का भी समर्थन रहेगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है कि क्या तेजस्वी यादव हिना साहब के नाम का आगे करेंगे, क्योंकि MIM अगर समर्थन नहीं करती है तो राजद कभी भी राज्यसभा की एक सीट पर नहीं भेज सकती है। 5 सीट जरूर खाली हैं, जिसमें से समीकरण तोड़ जोड़ करके अगर विधायक को पुराया जाता है, MIM समर्थन करेगी, तभी एक सीट पर राजद के कोई भी नेता जा सकते हैं। तो ऐसे में MIM का समर्थन मिलेगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प रहता है। हिना साहब के नाम पर तेजस्वी की मुहर लगाते हैं या नहीं। बने रहेगा बोलेबाज साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।